साथियों, बहुत बार मेरे पास ये सवाल आता है, बहुत बार क्या हज़ारों बार आ चुका है कि सर आपने बहुत सारी वीडियो डाली हैं, 1000 वीडियो आपकी आ चुकी हैं, 3 लाख से ज़्यादा आपके पास सब्सक्राइबर हो चुके हैं और इतनी ज़्यादा देखी जाती हैं और आपने सब कुछ खोल के बता दिया। और आपके अलावा और भी वीडियो बहुत सारी हैं, मार्केट में बहुत सारी किताबें भी हैं जिसको पढ़कर हम वास्तु कर सकते हैं, अपने घर को बना सकते हैं, अपने घर का चेक कर सकते हैं। ये सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन एक बात हमें समझ में नहीं आई। ये बताइए भारद्वाज जी कि अगर मैं किसी कंसल्टेंट को बुलाता हूँ, किसी शास्त्री को बुलाता हूँ अपने घर पर, चाहे वो मेडिकल कंसल्टेंट है, चाहे वो ज्योतिष वाला है, चाहे वास्तु वाला है, और एक मैं अपने आप करता हूँ, किताबें पढ़ के करता हूँ, इंटरनेट देख के करता हूँ, इन दोनों में क्या अंतर है? क्योंकि मेरा दिल कह रहा है कि जब मैं सब कुछ जानता हूँ तो मुझे कंसल्टेंट की क्या ज़रूरत। जी हाँ, आज इसी पर प्रकाश डालूंगा और आपको बताऊंगा अंदर की बातें। अंदर की बातें क्या, जो मेरे दिल में रहती हैं, जो औरों के दिल में होती है, जो मैं जानता हूं किसके दिल में क्या होता है और इन दोनों में अंतर क्या पड़ता है, इस पर प्रकाश डालूंगा। इसलिए आज का एक एक सेंटेंस आपके लिए बहुत काम का होने वाला है, क्योंकि ये आपकी आंखें खोलेगा कि आपने वीडियो से, किताबों से क्या पाया और क्या नहीं पाया। साथियों, अगर किताबें पढ़ पढ़कर लोग डॉक्टर बने होते, अगर पुस्तकें, ग्रंथ पढ़ पढ़ के, अगर मोटी मोटी किताबें पढ़कर अगर लोग इंजीनियर बन गए होते, तो ये कॉलेज, ये जितनी भी इंस्टीट्यूट हैं, जितनी भी डिग्री हैं, पढ़ाइयाँ हैं, प्रोफेसर हैं जितने भी, इनकी क्या ज़रूरत थी? साथियों, ये जो चीज़ें होती हैं, इनकी लिमिटेशन क्या होती है, वो मैं आज आपको बताऊंगा कि जब आप किसी कंसल्टेंट को, चाहे वास्तु कंसल्टेंट को बुला रहे हैं किसी को, उसमें और आपके अपने आप करने में क्या अंतर पड़ता है। नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर आनंद भारद्वाज। आप मुझे अच्छी तरह पहचानते हैं क्योंकि आप मेरे साथ जुड़े हैं एक बहुत लंबे समय से। आज मैं आपसे एक अंदर के सीक्रेट, अंदर की बातें आपसे शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि मेरे पास एक नहीं हज़ारों के हिसाब से मेल भी आए, फ़ोन भी आते रहते हैं, व्हाट्सएप आते रहते हैं, मेरे से लोग कांटेक्ट करते रहते हैं कि सर मैंने जो है इसके बारे में बहुत कुछ देख लिया है। और वो कहते हैं कि मैं पिछले 1 साल से आपकी वीडियो भी देख रहा हूँ, मैंने मार्केट से आपकी बुक भी ले ली जो आपकी लिखी हुई है, हिंदी की बुक भी ले ली, इंग्लिश की भी परचेज कर ली, दूसरे राइटर्स की भी मेरे पास है वास्तु वालों की, और मैं दूसरे वास्तु वालों के वीडियो भी देखता रहता हूँ। खूब ज्ञान इकट्ठा कर लिया और मैं अब अगले महीने अपना मकान बनाना शुरू करूँगा। लेकिन शुरू करने से पहले मेरे मन के अंदर एक छोटी सी बात छुपी है जो कि मुझे बहुत दिन से कुरेद रही है मेरे अंदर अंदर, वो मैं आज आपसे जानना चाहता हूँ। और मुझे सच्चे मन से, बिल्कुल सच्चाई से, जैसे आप हर बात को खोल के बताते हैं, पर्दाफाश करते हैं, हर चीज़ को ओपन करते हैं, बिल्कुल पानी की तरह क्लियर करते हैं, दूध का दूध, पानी का पानी करते हैं। भारद्वाज जी, आज दिल से बताना, पूरे दिल से बताना कि मैं अगर एक कंसल्टेंट को हायर करता हूँ, आपको करता हूँ या किसी भी कंसल्टेंट को हायर करता हूँ, उसमें और जो मैंने ज्ञान ले लिया है किताबों के ज़रिए या इंटरनेट के ज़रिए, इन दोनों में क्या अंतर है। साथियों, ये बहुत ज़बरदस्त सवाल है और ये सवाल मेरे पास बहुत बार आया और मैंने लोगों से सबसे कहा है कि आप जो है वीडियो देख सकते हैं, आप किताबें पढ़ सकते हैं, ज्ञान भरा पड़ा है पूरा का पूरा, पुस्तकें लाखों करोड़ों के हिसाब से अवेलेबल हैं। और आजकल तो ई बुक्स मिल जाती हैं, नेट पे मिल जाती हैं, ज़्यादा खर्चा भी नहीं पड़ता, ये सब कुछ ठीक है। लेकिन अब सवाल आता है कि हम कंसल्टेंट को हायर करें या ना करें। होता क्या है कि थोड़ा सा बुखार हमें आया और हमने पैरासीटामोल खा ली, बुखार हमारा ठीक हो गया। ऐसा बहुत होता है। और आपको बताएं कि जब कोई भी, अब मैं मेडिकल साइंस का थोड़ा एग्जांपल दे रहा हूं आपको, कि एक तो होता है कोई प्राइवेट डॉक्टर कहीं पर बैठकर अपनी छोटी सी दुकान में या छोटी सी ऑफिस में, वहां पर वो एडवाइस करता है, दवाइयाँ लिख कर दे देता है। एक उसका थोड़ा बड़ा क्लिनिक होता है, एक नर्सिंग होम होता है और एक होता है बड़ा हॉस्पिटल। और हॉस्पिटल में भी कई लेवल होते हैं, बड़े से बड़ा। अब होता क्या है कि जो इनिशियल चीज़ें होती हैं, देखिए बेसिक ज्ञान के लिए, सच्चाई मैं आपको बता रहा हूँ, बेसिक ज्ञान के लिए अगर आपको सिर्फ इनिशियल नॉलेज लेनी है, उसके लिए इंटरनेट का देखना बहुत ज़रूरी है, किताबों का पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ये सब चीज़ें आप पढ़ते हैं तो होता क्या है कि आपको इसका आइडिया हो जाता है। पर आप एक मकान अगर बनाने जा रहे हैं, अपना नया मकान बना रहे हैं, जिस मकान को जितना बढ़िया लोहा, लंगड़, सीमेंट, सरिया, लकड़ी, या उसमें जो टेक्नोलॉजी होती है, या हमारे इंजीनियर होते हैं, हमारे आर्किटेक्ट होते हैं, इंटीरियर वाले होते हैं, वास्तु कंसल्टेंट, ये जितने भी लोग मिलकर जब किसी बिल्डिंग को बनाते हैं, तो आजकल जो बिल्डिंग बन रही है साथियों, रफली मान के चलना उनकी उम्र 70, 80, 90, 100 साल से ऊपर भी है। पहले जो बिल्डिंगें बना करती थी, उनकी जो एज थी, वो हर बिल्डिंग को 30, 40, 20, 25, 30, 40 साल के अंदर
तोड़ दिया जाता था, अब टूट रही हैं। टूटने के बाद नई जनरेशन शुरू हो गई है बिल्डिंगों की, लोगों ने नई बिल्डिंग बनानी शुरू कर दी। अब जब नई बिल्डिंग आप लोग बना रहे हैं तो ये जो बिल्डिंग है इसमें जैसा सामान लग रहा है इसकी उम्र बहुत है। अब सरिया भी बहुत अच्छा आता है, टॉर्च स्टील आता है आजकल, पहले चिकना सीधा आता था, उसके अंदर जो है बल होते हैं, इसके अंदर चूड़ी जैसा होता है। सीमेंट की भी क्वालिटी बहुत अच्छी हो चुकी है, और जो कुछ भी लगता है आजकल बनाने वाला भी कंजूसी नहीं करता है। पहले क्या होता था कि दीवारों के अंदर गारे की चनाई कर लिया करते थे, छत में जो लिंटर डालते थे उसमें भी ईंटें, 3-3 ईंटें एक साथ रखते थे, बीच में सिंगल सरिया डाल दिया करते थे और छत का लिंटर पड़ जाया करता था। साथियों, मुझे सारी टेक्नोलॉजी पता है क्योंकि इसी फील्ड के अंदर हूँ मैं, पिछले कम से कम 48 ईयर से 48 साल से वास्तु के फील्ड में हूँ। पता नहीं कितनी लाखों बिल्डिंगें हमने बनवाई होंगी अपने सामने, अपने सुपरविजन में। अब एक वो ज़माना था, अब क्या है कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे लोगों ने पैसे की कंजूसी करनी बंद कर दी और ये सोचा कि जब बिल्डिंग बनी रही है बच्चों के लिए, परिवार के लिए, तो क्यों ना बहुत अच्छी बिल्डिंग बनाई जाए ताकि बच्चों को कोई खतरा ना हो। और वैसे भी आपको बताएं, भूकंप जब आते हैं तो भूकंप में तो अच्छे अच्छों के दिमाग हिल जाते हैं पूरी तरह से। भगवान ना करे कभी कोई बड़ा भूकंप आया और बिल्डिंग अगर कच्ची बनी हुई तो फिर जो है समस्या आ सकती है, दरारें आ जाती हैं, बहुत बार बिल्डिंग नीचे भी आ जाती हैं। भुज में क्या कांड हुआ आपको पता है, और इधर नेपाल में भी, काठमांडू में भी बहुत बड़ा भूकंप आया था। ऐसे आते रहते हैं पूरे विश्व के अंदर। खैर वो तो बात दूसरी हो जाती है, एक्सट्रीम की है, वो तो नेचुरल कैलेमिटी है। लेकिन जब वो बिल्डिंग आप बना रहे हैं तो उसकी उम्र भी बहुत हो और वो लंबे समय जिए। तो अब इसके लिए क्या करना है आपको ये करना होता है कि आपको चाहिए कि आप किसी कंसल्टेंट की सलाह जरूर ले लें। अगर छोटा सा मकान बना रहे हैं, 1-2 कमरे का आपने जो है टेम्परेरी बना रहे हैं, तब तो कोई समस्या नहीं, किसी की एडवाइस जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी आपको बता दें, आपके लिए कंसल्टेंट को हायर करना, कंसल्टेंट की सर्विसेज लेना, मकान बनाने से पहले, फैक्ट्री, दुकान कुछ भी बना रहे हैं उससे पहले अगर आप कंसल्टेंट की एडवाइस लेते हैं तो 100% मान के चलना, मैं 99 नहीं बोल रहा हूं, मैं 100%, 100% केसेस के अंदर आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। और जब एडवाइस ले लेंगे तो आपका दिल कहेगा कि हाँ, कंसल्टेंट ने जो अपनी फीस ली थी वाकई में इसकी बनती तो थी। क्यों? क्योंकि आपको वो बहुत सारी बातें 50 और भी बता देगा जो कभी आपके माइंड में आएंगी नहीं। अब आप क्या सोचते हैं, साउथ ईस्ट में किचन बना लेते हैं, साउथ वेस्ट में बेडरूम बना लेते हैं, नॉर्थ ईस्ट में पूजा कर लेते हैं, हो गया वास्तु। इतना वास्तु नहीं है, वास्तु की गहराई बहुत ज़्यादा आगे होती है। जब हम इसको एनर्जी की साइंस कहते हैं तो वाइब्रेशंस की साइंस कहते हैं। मैं अपने साथ बहुत कुछ लाया हूँ, टेक्नोलॉजी मेरे पास में है और मैं आपको बताऊंगा वो बड़ी बड़ी भयंकर गलतियां कौन सी होती हैं। भयंकर इसलिए कह रहा हूँ, जिसे महागलती कहते हैं, वो महागलतियां मैंने लोगों से होती देखी हैं और उन लोगों से होती देखी हैं जिन्होंने कि अपने आप को वास्तु का महारथी समझ लिया। साथियों, मैं अगले वीडियो में आपसे शेयर करूंगा, अपने सामान की तैयारी के साथ में आऊँगा और आपको बताऊंगा कि अगर एक कंसल्टेंट को हायर करते हैं तो आपको कितने सारे बेनिफिट मिलते हैं, कितने सारे फ़ायदे आपको मिलते हैं। और लोग भी सोचते हैं कि सर, जब मकान हमारा बन रहा है 50 लाख, 1 करोड़ रुपए, या कभी कभी तो बहुत बड़ा खर्चा भी पड़ता है, तो फिर एक कंसल्टेंट की सर्विसेज ले लेने में नुकसान क्या है। आज मैं आपको ये बता चुका हूँ कि इसकी बहुत बड़ी वैल्यू है। अगले वीडियो में बहुत जल्दी 2 दिन के बाद वीडियो आएगा और मैं आपको बताऊंगा कि एक कंसल्टेंट आपको क्या क्या देगा। बहुत कुछ देगा, नोट कर लेना। फीस ले जाएगा कंसल्टेंट अपनी, लेकिन आपको बहुत कुछ देकर जाएगा। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात करता हूं, बहुत जल्दी 2 दिन के बाद आपसे मिलूंगा मैं इसी सीरीज के अंदर। तब तक के लिए दें आप मुझे इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।